सो फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद एमपीपीएससी प्रीलिम्स का वीडियो लेके आई हूँ। नहीं ला पाई हूँ थोड़ा सा पर्यवेक्षक की क्लासेस के कारण, लेकिन अब रेगुलर आऊँगी। और आप लोग भी इतना सीरियस नहीं हो, प्रीलिम्स के जब 15-20 दिन बचते हैं तब आप लोग ज़्यादा सीरियस होते हो। तो आज का टॉपिक करने वाले हम मध्य प्रदेश सॉरी भारत में विदेश व्यापार नीति यूनिट 6 का। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट 6 हुआ, यूनिट 10 हुआ। ये वाली यूनिट सबसे पहले निपटा दीजिए, क्योंकि ये इनका कोर्स जो है वो सिलेक्टेड है और आप जल्दी इनको निपटा सकते हैं। यूनिट 9 हुआ। बाकी के जो टॉपिक हैं, जैसे यूनिट 2 हुआ, यूनिट 1 हुआ, यूनिट 5 हुआ, ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक हैं, इनको आप नहीं निपटा सकते हैं। तो इस विदेश व्यापार नीति को जल्दी से निपटा दीजिए। तो आज हम इनकी सबसे महत्वपूर्ण जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो करने वाले हैं। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा इस टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है वो भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। कौन सा? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत की विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। याद रखिएगा, कौन सा मंत्रालय? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय विदेश व्यापार नीति से संबंधित है। विदेश व्यापार नीति 2004 से 2009 में किस स्कीम का उल्लेख किया गया था? तो फोकस मार्केट स्कीम का भी उपयोग किया था, सर्ल्ड फार्म इंडिया स्कीम का भी उपयोग किया था, फोकस प्रोडक्ट स्कीम का भी किया था। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। विदेश व्यापार नीति, जिसको पहले आयात निर्यात नीति भी बोला जाता था और फिर इसको अभी विदेश व्यापार नीति के नाम से जाना जाता है। अगला है, विदेश व्यापार नीति 2009 से 2014 की घोषणा कब की गई थी? मतलब 2009 और 2000 से 2014 की, मतलब 5 साल की जो नीति आई थी 2009 में, वो कब से कब तक आई थी? तो 2009 से 2014 की जो घोषणा हुई थी वो 27 अगस्त 2009 से हुई थी। 2009 से ये 2014 तक थी, फिर 14 से 20 तक थी, फिर वो 20 को बढ़ा दिया था 22, क्योंकि कोरोना के कारण बन नहीं पाई थी, तो उसी को ही 23 तक बढ़ा दिया था। तो वर्तमान में जो चल रही है वो 2023 वाली नीति चल रही है। अगला क्वेश्चन है, ईपीसीजी का पूर्ण रूप क्या होता है? ईपीसीजी का पूरा रूप होता है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स। क्या होता है? ई से मतलब होता है एक्सपोर्ट, पी से मतलब होता है प्रमोशन, सी से मतलब होता है कैपिटल और जी से मतलब होता है गुड। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन है, एमनेस्टी योजना किस विदेश व्यापार नीति में घोषित की गई है? तो एमनेस्टी योजना अभी वर्तमान में जो विदेश व्यापार नीति चल रही है, वर्तमान में कौन सी विदेश व्यापार नीति चल रही है? 2023 वाली विदेश व्यापार नीति चल रही है और इसी में ही एमनेस्टी योजना की घोषणा की गई। तो एमनेस्टी योजना की घोषणा किस विदेश व्यापार नीति में की गई थी? तो विदेश व्यापार नीति 2023 में एमनेस्टी योजना की घोषणा की गई है। फ्रेंड्स, इस बार हमने एमपीपीएससी प्रीलिम्स में थोड़ा सा चेंजेस किया है। जैसे कि हर बार मैं आपको टेस्ट सीरीज अकेले उपलब्ध कराती हूँ, इस बार मैं जैसे कि यूट्यूब पर आपकी ट्रिक्स उपलब्ध कराती थी पहले जल्दी से याद करने के लिए, इस बार मैंने एक टेलीग्राम पर प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें मैं टॉपिक वाइज एक टारगेट देकर डेली टेस्ट ले रही हूँ। टॉपिक दिया जाता है, जब बड़ा टॉपिक होता है तो 2 दिन में एक बार टेस्ट लेते हैं, छोटा टॉपिक होता है तो हर दिन टेस्ट होता है। इसके अलावा उस टेस्ट टॉपिक को ट्रिक द्वारा याद भी करवाया जाता है। कठिन टॉपिक को पूरे हमने यूनिट 1 के जो कठिन टॉपिक हैं उनके सारे आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, जो जितना भी प्राचीन संकल्पना का जो टॉपिक है। इसके बाद यूनिट 6 के सारे टॉपिक के वीडियो लेक्चर विथ ट्रिक, हर टॉपिक के जितने भी आंकड़े हैं सारे आंकड़े जो है वो ट्रिक द्वारा आपको मिल जाएंगे। सारे आंकड़े जो हैं वो आप ट्रिक द्वारा याद कर सकते हैं। यूनिट 10 की जितने भी चीज़ें हैं, जितनी भी जनजातियों के नृत्य हैं, बोलियां हैं, साहित्यकार हैं, ये सारे आपको ट्रिक वगैरह मिलेंगे। इसके अलावा इजी लैंग्वेज में बनी हुई पीडीएफ, हर टॉपिक के एमसीक्यू, और सबसे मेन चीज़ टॉपिक वाइज आप टेस्ट लगा पाएंगे। टेलीग्राम पर एक रात को 9 बजे से टेस्ट होता है क्विज मोड में, और वहाँ पर आपको सारी तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा सबसे मेन चीज़, आपको ट्रिक बहुत पसंद आती है, ट्रिक द्वारा बहुत जल्दी याद हो जाता है, तो हमारा मेन टारगेट है ट्रिक से याद कराना कोई भी टॉपिक को। तो वीडियो लेक्चर्स भी आपको टेलीग्राम पर ही उपलब्ध होते हैं। एक टेलीग्राम पर जो केवल पेड उन्हीं लोगों के लिए है जो हमारा ये बैच लेते हैं। इस बैच का नाम जुनून बैच है। तो सारे टॉपिक जो है ट्रिक द्वारा वहाँ पे कराए जाएंगे। डेली टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू मिलेंगे। छोटे से छोटे टॉपिक के जितने मैक्सिमम एमसीक्यू बन सकते हैं, जितना कोई टॉपिक बन सकता है, सारे वहाँ पर दिए जाएंगे। इसके अलावा 4000 करंट अफेयर्स के एमसीक्यू दिए जाएंगे एग्जाम तक।
तो एमनेस्टी योजना कब आई थी? विदेश व्यापार नीति 2023 में एमनेस्टी योजना आई थी। अगला है 1992 में जो आयात निर्यात नीति घोषित की गई थी वो कितने वर्ष की थी? 1992 में इसको आयात निर्यात नीति के नाम से जाना जाता था। तो 1992 में जो आयात निर्यात घोषित हुई थी वो कितने वर्ष की थी? तो 5 वर्ष की थी। और इसका लक्ष्य था, भारतीय व्यापार नीति 2009 से 14 का लक्ष्य था। इसका आयात निर्यात नीति कितने वर्ष के लिए निर्धारित की गई थी? इस 5 वर्ष के लिए निर्यात की गई थी। भारतीय व्यापार को ऊपर तक पहुंचाना इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो 1992 में घोषित निर्यात आयात नीति कितने वर्ष के लिए थी? 5 वर्ष के लिए निर्धारित की गई थी। अगला है भारतीय व्यापार नीति जो 2009 में आई थी, उस 2009 से 14 का लक्ष्य क्या रखा गया था? तो वैश्विक व्यापार में भारत का अंश 2020 तक दोगुना करना, ये बिल्कुल रखा गया था। दूसरा है कि प्रतिवर्ष निर्यातों में 25% वृद्धि प्राप्त करना, ये लक्ष्य नहीं था। तीसरा है 2014 तक भारत की वस्तु और सेवाओं के निर्यातों को दोगुना करना, ये लक्ष्य था। तो पहला और तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा। वैश्विक व्यापार में भारत का अंश 2020 तक दोगुना करना और 2014 तक भारत की वस्तु और सेवाओं के निर्यात को दोगुना करना, ये दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। तो 1 और 3 जो होगा इसका ऑप्शन में आंसर हो जाएगा। अगला है विदेश व्यापार नीति जो 2009 से 14 में आई थी, उस समय वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन थे? तो उस समय वाणिज्य उद्योग मंत्री कमलनाथ थे। कौन थे? कमलनाथ उस समय वाणिज्य और उद्योग मंत्री थे। नई विदेश नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 31 मार्च 2023 को घोषित की गई थी। नई 5 साल के लिए ये बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है विदेश व्यापार नीति या किस विदेश व्यापार नीति में के अंतर्गत 2009 तक विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा था? ऐसा ही बोल सकते हैं विदेश व्यापार नीति, ये किसने? विदेश व्यापार नीति 2004 से 9 के अंतर्गत जो विदेश नीति आई थी उसमें विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा था? तो उसमें भारत की हिस्सेदारी 1.5% रखने का लक्ष्य रखा था। विदेश व्यापार नीति 2014 जो 2004 से जो 9 आई थी उसमें भारत की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत रखने का लक्ष्य रखा था? 1.5% रखने का लक्ष्य रखा था। किस वर्ष में विदेश व्यापार के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए एग्जिम नीति का नाम बदलकर विदेश व्यापार नीति कर दिया था? 2004 में एग्जिम नीति का नाम बदलकर विदेश व्यापार नीति कर दिया था। कब बदला था? 2004 में। तो किस वर्ष में विदेश व्यापार के लिए व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए एग्जिम नीति का नाम बदलकर विदेश व्यापार नीति कर दिया था? 2004 में। 2004 तक विदेश व्यापार नीति को आयात निर्यात नीति या एग्जिम नीति बोला जाता था, लेकिन उसके बाद से इसको विदेश व्यापार नीति कहा जाने लगा। कब से कहा जाने लगा विदेश व्यापार नीति? 2004 से कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन है निर्यात आयात नीति 1992 से 97 की अवधि किस पंचवर्षीय योजना के अनुरूप आई थी? तो 1992 से 97 में कौन सी योजना चल रही थी? 8वीं योजना चल रही थी 1992 से 97 में। तो उस योजना में निर्यात आयात नीति 1992 से 97 आई थी। किसमें? 8वीं योजना में आई थी। अगला क्वेश्चन है विदेश व्यापार नीति 2015 से 20, मतलब आपने जो अभी 2023 में चल रही है उसकी लास्ट वाली थी 2015 से 20 वाली। भारत का विश्व निर्यात में विदेश व्यापार नीति भारत का विश्व निर्यात में 2% हिस्सेदारी को बढ़ाकर उसे 2020 तक कितना करने का लक्ष्य रखा है? तो ये कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? 4% करने का लक्ष्य रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख ही लो, ये तो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो जो विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020 तक आई थी उसमें विश्व निर्यात में हिस्सेदारी कितनी थी? 2% थी। और उसको बढ़ाकर कितने करने का लक्ष्य रखा है? उसको बढ़ाकर 4% करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है ये सुपरवाइज़र की, अगर आप सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे सुपरवाइज़र का ऑनलाइन बैच ले सकते हैं। पुरुषों के लिए भी निकली है वैकेंसी, साइंस बैकग्राउंड के हो, अगर साइंस स्ट्रीम है आपकी तो आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020 में देश से वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात 2020 तक कितने अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका जो लक्ष्य रखा है 900 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कितना रखा है? 900 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। विदेश व्यापार नीति 2015 से 2020 में देश से वस्तु एवं सेवाओं का निर्यात 2020 तक कितने अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? 900 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कितना? 900 अरब डॉलर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है।
अगला क्वेश्चन है विदेश व्यापार महानिदेशालय की स्थापना कब हुई। विदेश व्यापार महानिदेशालय की स्थापना 1991 में हुई है। कब हुई है विदेश व्यापार महानिदेशालय की स्थापना? 1991 में विदेश व्यापार महानिदेशालय की स्थापना हुई। विदेश व्यापार महानिदेशालय का मुख्यालय कहाँ पर है? विदेश व्यापार निदेशालय का मुख्यालय नई दिल्ली में है। स्थापना कब हुई? 1991 में। और मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। दोनों ही प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है निर्यात आयात नीति जब 2002 से 2007 में आई थी तो उसमें से किसकी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है 2007 तक विश्व निर्यात का 10% प्राप्त करना, ये पहला नहीं है। दूसरा है ये वे सभी मत जिनमें भारत आत्मनिर्भर है आयात करने की अनुमति नहीं है, बिल्कुल सही है। जिसमें भारत आत्मनिर्भर है उसे आयात करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क संबंधित माल स्वतंत्र रूप से घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति है, तो ये भी सही है। पहला सही नहीं होगा, बाकी जो इसके दोनों हैं वो कथन इसके सही हो जाएंगे। अगला है विदेश व्यापार नीति 2023 का जो दृष्टिकोण है वो कितने स्तंभों पर आधारित है। तो विदेश व्यापार नीति 2023 का जो दृष्टिकोण है वो 5 स्तंभों पर आधारित है। किस पर? 5 स्तंभों पर विदेश व्यापार नीति 2023 का दृष्टिकोण आधारित है। अगला क्वेश्चन है विदेश व्यापार नीति 2009 से 14 में फोकस बाजार स्कीम के तहत कितने नए बाजारों को शामिल किया गया है। तो फोकस बाजार स्कीम में 25 नए बाजारों को शामिल किया। विदेश व्यापार नीति 2009 से 14 में फोकस बाजार स्कीम के तहत कितने नए बाजारों को शामिल किया है। तो 25 नए बाजारों को इसमें शामिल किया है। कितने? 25 नए बाजार इसमें शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है निर्यात आयात नीति 1997 से 2002 में पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात संवर्धन की योजना के अधीन पूंजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क को 15% से घटाकर कितना कर दिया है। तो 15% से घटाकर 10% कर दिया है। निर्यात आयात नीति 1997 से 2002 के अंतर्गत पूंजीगत वस्तुओं के निर्यात संवर्धन की योजना के अधीन जो पूंजीगत वस्तु है उसमें आयात शुल्क को 15% से घटाकर कितना कर दिया था। तो 15% से घटाकर 10% कर दिया था। अगला क्वेश्चन है विदेश व्यापार नीति 2023 में मौजूदा 29 शहरों के अतिरिक्त 4 नए निर्यात उत्कृष्टता शहरों को चुना गया है। वो 4 नए उत्कृष्टता शहर कौन से हैं? एक तो है फरीदाबाद, एक है मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद और वाराणसी। फरीदाबाद, मिर्ज़ापुर, मुरादाबाद और वाराणसी, मतलब 39 तो पहले से थे, 4 और उसमें शामिल कर लिए हैं, तो टोटल अब 43 हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है विदेश व्यापार नीति 2023 में सरकार ने किस वर्ष तक भारत के समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रखा है। तो 2030 तक। कब तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 में जो कोरोना महामारी के कारण उसे कितना बढ़ा दिया था। तो जो 2020 में ख़त्म होने वाली थी वो 2023 में ख़त्म हुई है, तो मतलब कितना बढ़ा दिया है उसको 3 वर्ष के लिए बढ़ा दिया था। जो 2020 में ख़त्म होने वाली थी वो कब ख़त्म हुई है? 2023 में ख़त्म हुई है। अगला है सर्व फ्रॉम इंडिया नामक ब्रांड नेम किस क्षेत्र के लिए सृजित किया गया है। ये सर्व फ्रॉम इंडिया नामक जो ब्रांड नेम है वो सेवाओं के निर्यात क्षेत्र के लिए आरंभ किया है। किसके लिए? सेवाओं के निर्यात क्षेत्र के लिए आरंभ किया है। फ्रेंड ये देखिए हमारा ये पूरा जुनून बैच है। इसमें टेस्ट द्वारा आपका डेली टारगेट पूरा होगा 7500। इसमें एमसीक्यू आपको टॉपिक वाइज अलग अलग टॉपिक के मिलेंगे, हर टॉपिक के एमसीक्यू मिलेंगे। जैसे कि और जो कठिन टॉपिक हैं जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स हैं, प्राचीन भारत संकल्पना है, यूनिट 6 के टॉपिक, यूनिट 10 के टॉपिक, यूनिट 4 के टॉपिक, जो कठिन टॉपिक उनको हम ट्रिक द्वारा याद करवा रहे हैं और फिर उनका टेस्ट भी ले रहे हैं। रोज़ का टारगेट दिया जाता है कि आपको ये याद करना है और फिर उनका टेस्ट लिया जाता है। टॉपिक वाइज पीडीएफ दी जाती है 4000 प्लस करंट अफेयर्स के वस्तुनिष्ठ, 1000 प्लस मध्य प्रदेश स्पेशल करंट, ट्रिक से कठिन टॉपिक याद, वीडियो लेक्चर ट्रिक के साथ हर यूनिट के 1000 सर्वश्रेष्ठ वस्तुनिष्ठ दिए जाते हैं। हस्तलिखित चित्रात्मक ग्राफ सहित बनी पीडीएफ दी जाती है। रोजाना टॉपिक तैयार करवाया जाता है और फिर टेस्ट लिया जाता है। यूनिट 1 के कठिन से कठिन टॉपिक की सरल बनी यूबुक मिलेगी, हजारों वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे।
रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और तैयारी ऑलमोस्ट मतलब यूनिट 1 हो चुकी है, यूनिट 6 हो चुकी है, यूनिट 10 हो चुकी है, जिसके लेक्चर वीडियो लेक्चर आपको ट्रिक द्वारा मिल जाएंगे, सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, सारे MCQ मिल जाएंगी, थ्योरी PDF मिल जाएंगी। तो जो लोग भी तैयारी करना चाहते हैं बहुत ईजी लैंग्वेज में देसी तरीके से तैयारी, तो आप हमारा ये जुनून बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत अच्छी तैयारी यहाँ हो रही है। इस रात में रोज़ टेस्ट देंगे तो आपके नंबर पक्के होते जाते हैं। 85+ टारगेट के लिए ये जुनून बैच बनाया गया। इसमें MP स्पेशल 3010 MCQ की बुक भी फ्री मिलेगी। इसके अलावा यूनिट 5 यूनिट 6 हर यूनिट के आपको हज़ारों MCQ मिलेंगे। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार को प्रत्येक 5 वर्ष में एग्जिम नीति घोषणा करने का प्रावधान करता है? विदेश व्यापार और विकास विनियमन अधिनियम 1989, विदेश व्यापार विकास विनियमन अधिनियम 1990, विदेश व्यापार विकास विनियमन अधिनियम 1991, विदेश व्यापार विकास और विनियमन अधिनियम 1992। तो बोल रहे हैं अधिनियम की बात कर रहे हैं जो एग्जिम नीति की घोषणा करने का प्रावधान करता है, तो वो अधिनियम है 1992 वाला, विदेश व्यापार विकास अधिनियम 1992। अगला क्वेश्चन है, निर्यात प्रक्रियाओं के सरलीकरण व इनमें तेजी लाने के उद्देश्य से विदेश व्यापार महानिदेशालय के सभी कार्यालयों को कब तक कंप्यूटरीकृत करने की योजना शुरू की है? कब से शुरू की है? नवंबर 1997 से। जितने भी कार्यालय हैं जहाँ जो विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत काम करते हैं उनको नवंबर 1997 से कंप्यूटरीकृत करने की घोषणा की है। अगला है, निर्यात आयात नीति जो 1997 से 2002 में शुल्क रहित लाइसेंस की वैधता 12 माह से बढ़ाकर कितनी कर दी थी? निर्यात आयात नीति 1997 से 2002 में आई थी। उसमें पहले शुल्क रहित लाइसेंस की वैधता 12 माह होती थी, जिसको बढ़ाकर कितने माह कर दिया था? जिसको बढ़ाकर 18 माह कर दिया था। कितना? 18 माह कर दिया था, 12 माह से बढ़ाकर। अगला है, भारत सरकार की नई विदेश व्यापार नीति की समयावधि कितनी है? 2023 से 2028। भारत सरकार की जो नई विदेश व्यापार नीति है वो कब से कब तक की है? 5। पहले ये जो थी वो 2020 में ख़त्म होने वाली थी, लेकिन कोविड के कारण 3 साल बढ़ा दिया था। और जो वर्तमान नीति है वो 2023 से 2028 तक चलेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने के लिए आवश्यक आयातक निर्यातक कोड प्रदान किया जाता है? तो आयातक निर्यातक कोड प्रदान किया जाता है DGFT द्वारा किया जाता है, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड इसको बोलते हैं, है ना। इसके द्वारा आयात निर्यातक कुछ जो आयात निर्यात होता है जो संस्था द्वारा होता है उनको कोड प्रदान किया जाता है। इसी DGFT द्वारा इसको कोड प्रदान किया जाता है। ये आपने पढ़ा था ना, प्रवर्तन निदेशालय 1991 में जो बना था। विदेश व्यापार नीति 2023 से 28 लागू कब से हो गई थी? 1 अप्रैल 2023 से ये लागू हो गई थी। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के क्वेश्चन। अगला टॉपिक मैं यूनिट 10 का कराऊंगी, साथ ही मध्य प्रदेश के नृत्य भी कराऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। अगर बैच लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।